द क्वेश्चन इज वाई नॉट यूके। यूएस में सारी टेक्निकल कंपनीज हैं, लेकिन इफ यू वांट टू गो फॉर मैनेजमेंट, फाइनेंस, कंसल्टिंग, आई से सारे बिग प्लेयर्स, सारे बिग नेम्स यूके में हैं। Why do you like TCS? What was on your mind? मेरे को कंसल्टेशन साइड में जाना था। आई हैव एन कीन इंटरेस्ट इन दैट सेंस। तो आई बिलीव वहाँ जाने के लिए स्किल सेट, अ ब्रांड नेम विथ योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू मेंशन इज कि एडलिंग ने मेरे लिए काफ़ी ईज आउट कर दिया था उस सिलेक्शन प्रोसेस को। मैंने कहीं रिसोर्सेज से देखा तो मेरे को 6 यूनिवर्सिटीज़ मिली, बट एडलिंग इन दैट सेंस हेल्प मी कि उन्होंने मेरे को उनसे 6 बेटर यूनिवर्सिटी थी। Hi, I am Abha, your favorite study abroad counselor from Egli Study Abroad. And today we are going to have a interaction with Rishi Kashya, who is going to pursue his master's degree from UK. He is properly from Bhopal. He has completed his schooling from Bhopal, college from Bhopal, and now he is going for UK for a proper 2 years masters. यहाँ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि यूके में मार्केट नहीं है या यूके में जॉब्स नहीं है, बट दिस पॉडकास्ट और दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट अंडरस्टैंड कि यूके अभी भी ओपन है। सो बहुत ज़्यादा लोगों के पास मिथ है कि यूके अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा है, यूके जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, यूके में जॉब नहीं मिलेंगी। ये बहुत बड़ा मिथ है और होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड कि यूके आप जा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फ़ी में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है फॉर स्टडीज़। सो आइए जानते हैं हम ऋषि की पूरी स्टोरी so that you can get better clarity about studying in UK. Hello, please introduce yourself. My name is Rishi. I am from Bhopal and I have been selected for Anglia-Ruskin University, Cambridge. So Rishi, tell me, why UK? The question is why not UK? जैसे कि हमने देखा है कि यूएस में सारी टेक्निकल कंपनीज हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू गो फॉर मैनेजमेंट, फाइनेंस, कंसल्टिंग, आई से सारे बिग प्लेयर्स, सारे बिग नेम्स यूके में हैं, लंदन में है, लंदन बेस्ड है सारी कंपनी। सो दैट वाज माय फर्स्ट पर्सपेक्टिव कि लेट्स गो देयर, उनको चेज़ करते हैं। सो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट ऑप्शन। Since when have you been in Bhopal? भोपाल बाय बर्थ भोपाल में ही हूँ मैं, और स्कूलिंग भोपाल, बैचलर्स भोपाल में, इवन जॉब भी 2 साल भोपाल में करी है मैंने, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज में। आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम फॉर द इंटायर टाइम। सो भोपाल वॉज नाइस, भोपाल इज सुकून। That's really interesting. But I'm very curious to know why you like TCS? What was on your mind? पॉइंट नंबर 1 वॉज कि मेरे को आगे पढ़ाई करनी थी। दैट वॉज द वेरी फर्स्ट पॉइंट एंड आई वॉज क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग कि 2 साल का अपन वर्केक्स लेते हैं, या जितना भी सही पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए सूट करा। एंड देन आई थॉट कि अब सही टाइम पे वो एक लीप ऑफ फेथ लेने का टाइम था मेरे लिए। सो आई थॉट लेट्स डू इट। और मेरा तो काम भी वहाँ चल रहा था, लाइक आई वॉज विद द पब्लिक रिलेशंस और क्लाइंट हैंडलिंग साइड था मैं। तो उनका भी पर्सपेक्टिव देखा, उनका भी वे ऑफ कल्चर देखा, मैंने वर्किंग कल्चर देखा, उसको काफ़ी ऑब्जर्व करा। आई थॉट कि यार वी शुड गिव अ ट्राई फॉर दैट एज वेल। सो दैट वॉज द सेकेंड रीज़न। और थर्ड, आगे पढ़ाई के साथ आई हैव अदर प्लान्स एज वेल, सो उसके लिए मास्टर्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। You have thought through very well. So tell us, which course have you selected and why? माई इंटायर कोर्स इज ड्यूरेशन 2 साल की है। माई कोर्स इज़ MBA विच इंक्लूड्स अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ईयर एज वेल, जिसमें फर्स्ट ईयर पूरा इंटायर स्टडीज़ है एंड सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप है। लाइक इफ़ यू गॉट सिलेक्टेड समवेयर यू कैन गो। कैम्ब्रिज इज़ नॉट ए लिमिटेशन, वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, आप बाहर भी ट्रैवल कर सकते हो। एंड आई से मेरे को कंसल्टेशन साइड में जाना था। आई हैव एन कीन इंटरेस्ट इन दैट सेंस। तो आई बिलीव वहाँ जाने के लिए स्किल सेट, अ ब्रांड नेम विथ योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लैंड योर सेल्फ इन द बिग नेम। सो आई थॉट कि मास्टर्स इंपॉर्टेंट है इन दैट सेंस। कंसल्टेशन के लिए यू नीड सम एक्सपीरियंस एज वेल, ताकि यू कैन हैव अ गुड हैंड where you can keep it easy. So that was the main motive. How many universities did you shortlist and what were your difficulties? I'll be honest, मैंने लिस्ट बहुत बड़ी नहीं बनाई थी, मैंने 10 या 12 नहीं करी थी। I kept it short. मैंने 5 या 6 यूनिवर्सिटीज़ को ही शॉर्ट लिस्ट करा था एंड दैट वॉज माई मोटिव फ्रॉम द बिगनिंग कि अपन ज़्यादा अपना दिमाग इतना नहीं दौड़ाएंगे कि एग्जॉस्ट हो जाए बिल्कुल। डिफ़िकल्टीज ऐसे कि यार कि
जब आप ये प्रोसेस खुद से करते हो ना, तो ये इश्यूज आते हैं कि आपको हर वेबसाइट पे जा जाके हर यूनिवर्सिटीज़ को यू नो यू हैव टू स्टडी देम, क्या रैंकिंग है, कोर्स है नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न तो वही है, इफ़ कोर्स है देन इट्स गुड, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी अच्छी है वो मैटर ही नहीं करेगा अगर आपका कोर्स नहीं है उसमें। सो दैट वाज लाइक कि कोर्स, अगर पहले कोर्स सेलेक्ट करूँ, डिफ़िकल्टीज वही आएंगी दैट आपको रिसोर्सेज स्कैटर्ड है, खुद से यू नो एक्यूमुलेट करना मुश्किल होता है, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इफ़ यू डू इट पेशेंटली इट विल वर्क। I am sure this information is very valuable for our audience. Can you elaborate how was your experience with Edlink? फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू मेंशन इज़ कि एडलिंक ने मेरे लिए काफ़ी ईज आउट कर दिया था उस सिलेक्शन प्रोसेस को, क्योंकि मैंने अगर लेट्स से मैंने कहीं रिसोर्सेज से देखा तो मेरे को 6 यूनिवर्सिटीज़ मिली, बट एडलिंक इन दैट सेंस हेल्प मी कि उन्होंने मेरे को उनसे 6 बेटर यूनिवर्सिटी थी कि आप इनको भी शॉर्टलिस्ट करो। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आई विल से कि फॉर एनीवन गो फॉर द कोर्स। अगर यूनिवर्सिटी लेट्स से टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल तब तक नहीं होगी जब तक आपका करिकुलम आपके करियर प्लान से अलाइन नहीं करेगा। कोर्स का करिकुलम आपके करियर प्लान से अलाइन करना चाहिए, ना कि यूनिवर्सिटी का जो अब तक का पूरा यू नो लाइन ऑफ सेंस रहा है इन दैट सेंस। सो फॉर मी MBA जो मेरे को उसमें मिल रहा था, जैसे कि उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मेरे को मालूम थे मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट्स होंगे उसमें। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट था, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट था। सो दीज आर द मेन सब्जेक्ट लाइंस। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा था जो मैंने शॉर्टलिस्ट करी थी खुद से, उनमें वो सारे ऑप्शनल में थे, लेकिन आई वांटेड दीज मेन सब्जेक्ट्स फॉर मी, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा फाइनल ईयर उसके अंदर। Could you share a little bit more specifically about your overall experience with us? ओवरऑल प्रोसेस में एडलिंक हेल्प्ड मी इन एवरी सेंस पॉसिबल, टू बी ऑनेस्ट। सिलेक्शन प्रोसेस से लेके डिसीजन मेकिंग तक, एंड आई से इवन द फीस मार्कअप, फॉरेक्स, एनीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। एंड स्टार्टिंग का ये मतलब नहीं है कि आप यू नो दी एंटर होते हो, यू आस्क समथिंग, और एंड का ये मतलब नहीं है कि बस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया दैट्स इट, नहीं। फ्रॉम स्टार्टिंग जर्नी से लेके टू दी एंड, जब तक आपका अकोमोडेशन तक सेट नहीं हो जाता, फ्रॉम द डे आपका एडमिशन नहीं हो जाता, आप एडमिट नहीं हो जाती, डोंट स्टार्ट योर क्लासेस, वहाँ तक एडलिंक ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। दैट आई से फॉर श्योर। अकोमोडेशन में यू हेल्प मी, सिलेक्शन प्रोसेस में लाइक आई मैंशन, फीस में भी अपने इतने अप्स एंड डाउन्स हुए, उसमें भी यू नो कॉन्स्टेंटली हम लोग टच में थे, लाइक एट वन कॉल अवे हो पूरा। सो दैट वॉज द बेस्ट पॉइंट फॉर मी। So, how expensive is your course? And can you talk a bit about your scholarship? My entire course with duration for 2 years fees is combined about 20 lakhs if in INR, and scholarship I received for about 4,000 pounds. So you can say I got the scholarship for about 4 lakhs rupees. Can you give our audience a ballpark amount of how much are you going to spend on your education? Most of the universities in UK आपको एक बेनिफिट देती है कि लेट्स से इफ अगर आप अपने पहले सा ही इंटायर फी सबमिट वन शॉट में करते हो ना, सो दे गिव यू सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट्स। वो हर यूनिवर्सिटी मतलब मेजॉरिटी में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इन माई एक्सपीरियंस इज वेल मेरे को भी 1,000 पाउंड्स का वेव ऑफ मिला है। दैट इज़ अराउंड 1 लाख रुपीज, विच इज़ एक्चुअल वेरी बिग अमाउंट अगर देखा जाए। So let's move on to the specifics of the funding. Can you help us understand how did you arrange the funds? Starting to end, I'll say overall every मतलब सारे खर्चे, शॉपिंग, अकोमोडेशन, एवरीथिंग, एयर टिकट्स I'll say 30 lakhs तक जाएगा। अकोमोडेशन का मैं ऐड करूँगा, लेकिन फॉर द इंटायर 2 years I won't say, क्योंकि वो वेरी करेगा हर बच्चे के लिए, आप किस एरिया में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, दैट विल इंटायरली मैटर। वो पार्ट टाइम से निकल जाता है। बाकी आई टुक एन एजुकेशन लोन। Thank you so much for sharing so many details. Now, can you put some light on whole of your visa process and overall how was your experience? वीज़ा मेरे लिए एक हैप्पी प्रोसेस रहा आई से, फॉर्म फिलिंग से लेके फॉर दैट पेमेंट एज वेल, वो भी बहुत इजी प्रोसेस है। फॉर्म भरो, पैसा दो, दैट्स इट। स्लॉट बुक करो, गो टू योर नियर बाई प्लेस जहाँ पे आप यू कैन गो। मेरे केस में ऐसा था, लेट्स से अगर मैंने ट्यूसडे को वीज़ा अप्लाई किया था, अगली ट्यूसडे मेरे हाथ में मेरे घर पे वीज़ा आ गया था। सो दैट वाज द वेरी बिग पॉइंट फॉर मी
कि वो वैसे वरना 10-12 दिन का एक लगता है डिसीजन आने में, लेकिन मेरे को 1 हफ्ते में मेरे हाथ में मेरा वीज़ा आ गया था. सो फॉर मी दैट वाज अ वेरी बिग मोमेंट. रिलीफ भी था, हैप्पी मोमेंट भी था मेरे भी. सो a good point for me. So about your education loan, how you figured out which loan to take and were there any difficulties? You can talk about it. Okay. That was a painful moment for me, to be honest. क्योंकि एजुकेशन लोन मिलना अब बहुत आसान हो गया है, लेकिन वही एक आई से इट्स अ लूप एंड इट्स अ ट्रैप. जब हम उसमें फंसते हो ना, आपको मालूम नहीं चलता. आई विल नॉट फंसना, आई थिंक विल बी अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन ये डिफ़िकल्टीज आपको बाद में मालूम चलती. लेकिन लाइक इन फॉर मी, मेरे केस में क्या हो गया था, मैंने RBI रेगुलेटेड बैंक्स छोड़ के मैंने NBFCs पे बिलीव किया कि मैं यहाँ से लोन लेता हूँ. NBFCs में क्या होता है, वो आपको लोन इंस्टेंटली देते हैं, मतलब इन 1 वीक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा. लेकिन यू नो व्हेन यू गो फॉर वीज़ा, वो पॉइंट मेरे को खटका था. इवन दैट मेड माई प्रोसेस अ बिट डिलेड. लेकिन येस, सो आई से जो गलती मैंने करी ना, वो कोई और मत करना. गो फॉर द RBI रेगुलेटेड बैंक्स, बहुत है. द नेम दैट यू नो आर द वंस, लेकिन NBFCs पे मत जाना. So how did you manage the after visa services, especially forex and ticket booking, and how Edlink helped you? लाइक आई मैंशनड, सारी सर्विसेज में मेरे को हेल्पफुल रहा है. आई से अकोमोडेशन में, ट्रैवलिंग का सॉर्ट आउट करने में, यू नो हाउ वी कैन ट्रैवल एज वेल, वी ऑल्सो डिस्कस दैट एज वेल. बाकी फ़्लाइट बुकिंग में मैंने आपको एक दिन में बताया था. द वेरी नेक्स्ट आर आपने मेरे को एजेंट का नंबर भेज दिया था. ऐसे वो भी एक दिन का प्रोसेस है. लेस देन 2 hours एंड योर फ्लाइट विल बी बुक्ड. बाकी फॉरेक्स भी बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, ईजी प्रोसेस है. इवन विद द हेल्प ऑफ एडलिंक मेरा प्रोसेस और स्मूथ हो गया था कि मेरे को यहाँ आप भागना नहीं पड़ा था. इवन दैट वाज 1 कॉल अवे. सो इन एवरी सेंस पॉसिबल, लाइक आई सेड, कि ऐसा नहीं कि एडमिशन के बाद चला जाता है. नहीं, एडमिशन के बाद आई से द बिग चैलेंजेस कम अप. उन चैलेंजेस को मे भी मेरे को एडलिंक ने बहुत हेल्प करी. सो दैट वाज अ वेरी बिग पॉइंट फॉर मी. So let's move on to the preparation part. Which exam you prepared and how did you prepare? आई प्रिपेयर फॉर आइल्स. मैंने खुद से ही प्रिपेयर किया था, क्योंकि जब मैंने आइल्स के लिए पूरा प्लान आउट किया था अपने लिए, मैं उस टाइम पे जॉब में था. तो मेरे लिए जॉब के साथ अलग से गिविंग आउट 2-3 hours मेरे लिए मुश्किल हो रहा था. सो आई थॉट कि ये मैं खुद से ही देता हूँ, क्योंकि मैं 2 साल जॉब में था एंड मेरे पास थोड़ा एक कम्युनिकेशन का एडवांटेज था इससे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करता था डेली बेसिस पे. तो मैं उनको समझ पा रहा था, उनकी स्पीड टोन मैं कैच कर पा रहा था. एंड आई वाज अंडरस्टैंडिंग देम कि हाँ, ये लोग धीरे बात करते हैं, आराम से बात करते हैं. तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल वैसी हो गई थी. बाकी ऐसे रिसोर्सेज स्कैटर्ड है, टाइम लगेगा ढूंढने में सही रिसोर्स को, सही क्वेश्चंस को, सही ट्रिक्स को एनालाइज करने में टाइम लगेगा. लेकिन अगर बैठो तो होगा. ईजी है, लेकिन यू हैव टू टेक इट सीरियसली. ऐसा. Did you face any difficulty in your documentation part, especially with SOP and LOR? And what help or guidance you received from Eddie? LOR एंड SOPs मैं ये बोलूँगा, इफ़ यू आर प्लानिंग ना, ये बिफोर हैंड अपने पास लेके रखो. क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप यू आर अनसर्टेन कि ये काम आएंगी नहीं आएंगी. ये फॉर श्योर है, आपको लगेगा. LOR एंड SOPs में ऐसा होता है, इफ़ यू डोंट हैव द राइट फॉर्मेट, इफ़ यू डोंट हैव द राइट थिंग्स टू राइट ऑन देम, इट वोंट वर्क. तो वो फॉर्मेटिंग में, डिटेल्स में, बॉडी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन दैट सेंस एडलिंक हेल्प मी. कि आप अगर खुद से भी टाइप ऑन कर रहे हो ना, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से जहाँ से भी ले रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल, आप उनको एक आइडिया दे सकते हो. लेकिन जब तक हमें ही नहीं मालूम होगा, हम कैसे बताएंगे. तो इन दैट सेंस एडलिंक हेल्प मी अ लॉट एज वेल. उन्होंने मेरे को फॉर्मेटिंग दे दी थी कि आप ये पॉइंट्स ऐड करो, दिस पॉइंट विल बी हेल्पफुल. और ऐसा नहीं कि वो आप एक डेफिनेट फॉर्मेट दे देते हैं. इट्स लाइक कि हम भी जब उनको अपनी चीज़ें बताते हैं, सो वो उसमें मेंशन आउट कर देते कि टेल देम कि आप उनका ये पॉइंट इस वे से मेंशन करो. सो दैट सेंस वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है. I remember you facing some specific requirements for SOPs. Can you elaborate that? चेंजेस मैम, वो तो पूरा ही
इट वॉज अ ऊनो रिवर्स होता था पूरा, 180 डिग्री था। कि जैसे कि मैंने भी अपने पिछले दोस्तों, आई नॉट थे दोस्तों का, मैंने ऑब्वियसली नेट पे देखा था कि SOPs नॉर्मली होते कैसे। और जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने से पहले भी देख रहे थे, SOPs आपका भी उसी फॉर्मेट में था जो चलता आ रहा है। लेकिन मेरे केस में आई से फॉर व्हाट रीजंस आई डोंट नो, उन्होंने 4 क्वेश्चंस दे दिए थे मेरे को कि अब टू आंसर देम इन अ पैराग्राफ सेंस। और वो क्वेश्चंस भी ऐसे थे कि करियर अलाइनमेंट क्या है आपके कोर्स के साथ, वाई डू आर अप्लाइंग फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर कोर्स, और काफ़ी क्वेश्चंस है। लेकिन येस, वो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग पॉइंट था कि SOP में ये कैसे पॉइंट्स आ रहे हैं। लेकिन दैट बीन सेड कि अगर आ रहे हैं तो यू हैव टू आंसर इट, देयर इज़ नो ऑप्शन अवेलेबल। Is there any feedback that you would want to share with us? मैम टू बी ऑनेस्ट, पूरी जर्नी में मेरी स्मूथ ही रही है। देवर हिकअप्स नो डाउट, अप्स एंड डाउन्स थे, रोलर कोस्टर रही थी, लेकिन आई से मज़ा आया। आई एन्जॉयड दैट राइड। इन एंड आउट मेरे को भी चीज़ें प्रोसेस समझ आया कि इट्स नॉट लाइक ये डिसीजन वन नाइट में नहीं लिया जा सकता। बाहर जाना, बाहर यू हैव टू चेंज योर कंट्री एज वेल। लेकिन उस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए एडिटिंग वाज देयर, दैट वाज इनफ, गुड इनफ फॉर मी। इम्प्रूवमेंट आई से कि मतलब मेरे साइड से फीडबैक पॉजिटिव है, लेकिन मेरे लिए वो इनफ था। सो आई डोंट नो व्हाट शुड आई से इन इम्प्रूवमेंट सेंस, बट इट वाज गुड इनफ फॉर मी दैट आई। So, what are your plans after reaching? जाते सी तो बोलना गलत होगा, लेकिन आई ट्राई फॉर शादी इन वीज़ा कि थोड़ा तो घूमें, बाकी लंदन एक्सप्लोर करना है, देख के आए कि व्हाट इज़ दी हाफ इज़ ऑल अबाउट, कि क्या है लंदन, तो वो देखना है नो डाउट। एज अ बॉय, एज अ क्रिकेट फ़ैन, WTC अभी लॉर्ड्स में हो रहा है, दैट इज़ इन वेरी मच नियर टू मी, तो वहाँ तो पक्का जाऊँगा। सो टेंटेटिव प्लान्स काफ़ी हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। With the benefit of a degree in UK, what advantages, pay-wise and position-wise, will you have after returning to the home country? दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन आई से, क्योंकि उसमें मार्केट का, अपकमिंग मार्केट का कोई कुछ नहीं कर सकता। 2 साल के मार्केट का नो वन हैज़ एनी आइडिया। लेकिन येस, यू कैन बी रेडी, यू कैन मेक योर सेल्फ रेडी एट द टॉप एंड ऑफ एवरीथिंग। ऐसा अगर जैसे मैंने ये सोचा है कि मैं कंसल्टेशन साइड में जाऊँगा, सो टू बी एट द टॉप, मैं जो अपना बेस्ट कर सकता हूँ मैं वो करूँगा, ताकि मैं मार्केट को कैच करता हूँ या मार्केट एनी सेंस मेरे को कैच कर पाए। इसलिए आई थॉट कि ये बेस्ट टाइम है कि एक्सपीरियंस ले लिया, थोड़ा सा मैंने मेथोडोलॉजी समझ ली है, मेरे को मालूम चले कि हाउ अ कंपनी वर्क्स, हाउ अ प्रोजेक्ट वर्क्स, क्लाइंट से हमें किस सेंस में बात करना ज़रूरी है कि हमारा काम होगा, डेडलाइंस मीट करना क्यों ज़रूरी है, हमें ये मानना ज़रूरी है, लेकिन क्यों ज़रूरी है हमें अब प्रोसेस समझ आए कि हाँ, हमारे काम ना करने की वजह से लॉस होता है, और वो लॉस को फुल आउट करने के लिए वो हमें ही फिर घिसते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो समझें। बाकी मार्केट एंड से मार्केट अच्छा है, लेकिन यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, दैट एंड से। What about part-time jobs in UK? पार्ट टाइम जॉब, टू बी ऑनेस्ट मैम, आई एम ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। मैं कुछ सोच के नहीं जा रहा हूँ कि पार्ट टाइम जॉब कैसी रहेगी, क्या रहेगी, क्योंकि कुछ सोच के जाऊँगा, नहीं मिलेगी, दिक्कत मेरे को ही होगी एट लास्ट। सो इन माई केस आई हैव ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस, बट येस, अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि सब लोग क्या बार में जॉब करना चाह रहे हैं, सब लोग किचन में जाना चाह रहे हैं। तो उस केस में मेरे को ऐसा लग रहा है कि फील्ड जॉब्स खाली है। मतलब वहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसी जो इंटर्न्स हायर करती हैं, लेकिन अभी वो इंटर्न्स की जगह नहीं है, मतलब जगह है, बच्चे नहीं जा रहे वहाँ पे, सब लोग डोमिनोज में काम कर रहे हैं, एवरीवन इज़ वर्किंग विद अ बार। सो इज़ बेटर, अगर वो जॉब मिल रही, नो डाउट अच्छी है, सर्वाइवल के लिए कुछ तो चाहिए, लेकिन अपने CV को कैलिब्रेट करने के लिए, मैच करने के लिए, यू हैव टू हैव समथिंग पॉसिबल कि वो मैच करे आपके साथ, आपकी प्रोफाइल के साथ जहाँ जाना चाहता हूँ। सो दैट ऐसे कि मैं उस वे में भी ढूंढूंगा, लेकिन येस, आई हैव ज़ीरो एक्सपेक्टेशन फॉर मी। How are you going to manage your stay in UK? मेरी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में है। अगर मैं एरिया वाइज बताऊँ, CB1 इज़ नोन, और मेरा जहाँ अकोमोडेशन है अभी जो मैंने बुक है वो भी CB1 में ही है।
इज़ लेस देन मतलब 1 किलोमीटर्स के रेडियस में है, सो इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस फॉर मी। आई से कि उसके लिए भी आपको रिसोर्सेज हाथ पैर मारने ज़्यादा पड़ते हैं। अकोमोडेशन भी ऐसी नहीं है कि आपको आप हर लिस्टिंग पे जा सकते हो, हर लिस्टिंग में ओनर से बात कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी अलग अलग ओपन सोर्सेज हैं, फ्री सोर्सेज हैं, वेयर दे वो ऐड पोस्ट करते हैं, देखो उनको, टेक एक्शन ऑन देम। ओनर से बात करने की कोशिश करो। अगर 100 को अब मैसेज करते हैं ना, 50 रिप्लाइज बैक, क्योंकि उनको टेनेंट चाहिए, हमें घर चाहिए, ऐसा। बट आई विल से कि जो हर जगह चल रहा है ना, फेसबुक मार्केट प्लेस में मत जाओ। दैट इज़ नॉट अ वेरी रिलायबल ऑप्शन राइट नाउ, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड्स अब ज़्यादा हुआ, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि रियल कौन सा है। डिपॉजिट दे दोगे, उसके बाद लॉस होगा, इस बेटर कि उसको अवॉइड करना, उसको लास्ट ऑप्शन में रखो, दैट ऐसे। बाकी ओपन सोर्स बहुत है, जैसे ग्रेडिंग करके प्लेटफॉर्म है, यू कैन यूज़ दैट एज वेल। बाकी यू कैन ट्राई टू मेक कनेक्शंस दे, कनेक्शंस बनाओ, बात करो, दैट विल हेल्प अस। As you already have a work experience and now you are going to study in UK, do you have an understanding about networking and what would you suggest the audience about network? इम्पॉर्टेंट इन द सेंस ये है कि अगर मार्केट में इफ़ यू डोंट हैव अ ब्रांड नेम और इफ़ यू डोंट टॉक टू ईच अदर ना, नथिंग विल वर्क आउट। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, यू विल सर्वाइव एट, आप अच्छे से सर्वाइव भी इज़ अ नॉट अ गुड वर्ड, बट ऐसे आप आराम से रहोगे। सर्वाइवल मैं नहीं बोलूँगा, बट यू लिव इट एट द टॉप, दैट आई विल से। इफ़ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, दैट इज़ गुड इनफ। टेक्निकल स्किल्स असाइड रहती हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आप उन टेक्निकल स्किल्स को, किसी भी स्किल को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो सेंस नहीं बनाएगी, अपने पास रख के कुछ नहीं होगा। नेटवर्किंग आपकी तभी होगी व्हेन यू गेट आउट दैट बबल, कि मी वाले बबल से यू हैव टू गेट आउट, यू हैव टू सेंड दैट फर्स्ट मैसेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डम से डम क्वेश्चन है ना, यू कैन फ्रेम इट वेल, लेकिन यू हैव टू फ्रेम इट। ऐसा नहीं है कि यू डोंट, वो जजमेंट वाला जो रहता है ना, उसका फियर हटाना पड़े, तभी नेटवर्किंग तभी हो पाएगी आपसे। नेटवर्किंग इन द सेंस 100 लोगों से वही है, 100 लोगों टेक्स्ट करेंगे, 10 ही रिप्लाई करेंगे, लेकिन वी ओनली नीड दोज 10 टेक्स्ट, नथिंग एल्स। दोज 10 आर इनफ, you don't need 100, but those 10 are enough. But to get to those 10, you have to send out 100 messages, that is. Thank you so much, Rishi. I really think that this video is going to help a lot of students, especially जो डर रहे होते हैं यूके जाने से या विदेश जाकर के पढ़ाई करने से, उनके लिए ये वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much.